जय, जैसा आप जानते हैं कि हम लंबे समय से एक खास तरह की सीरीज़ पे चर्चा करना चाह रहे थे कि हमारे यहाँ के जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो टेक्स्ट बुक ओरिएंटेड स्टडी तो खूब करते हैं। जी सर। शेखावाटी और राजस्थान के जो विद्यार्थी हैं वो इस बात से दूर ही रह जाते हैं कि उनको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट, या मैं यूँ कहूँ कि टीम वर्क और सेल्फ मैनेजमेंट एज ए स्टडी या एज ए करिकुलम उन्हें ज़्यादा एक्सेस में नहीं मिलता। हाँ सर, क्योंकि उनका जो मेन फोकस होता है वो परसेंटेज बिल्डिंग पे होता है, तो वो जो परसेंटेज कोर्स बुक्स होती हैं उन पे ज़्यादा फोकस करते हैं। और आप जानते हो कि इंटरव्यूज़ में आपका तो एक्सपीरियंस भी रहा है एसएसबीज के साथ कि टेक्स्ट बुक के अलावा हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है जिस पे हमें काम करना होता है। इसी सीरीज़ के लिए इसलिए हमने हर विद्यार्थी जो 10वीं पास है उसे धीरे धीरे अपने 3-4 साल में 50 जो मस्ट रीड बुक्स हैं उस सीरीज़ को करना चाह रहे थे। आप सब लोगों की ओर से एक कॉमन रिक्वेस्ट थी, तो उसका नाम हमने बुक बाइट्स रखा है और वो बाइट साइज विजडम है। तो ये डिस्कशंस बहुत लंबे नहीं होंगे, हम सिर्फ आपको ये बताना चाहेंगे इन एपिसोड्स में, इन डिस्कशंस में कि मूल आइडिया क्या है। आज हम लोग 1989 में पब्लिश हुई स्टीवन कवी की बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल के बारे में बात कर रहे हैं। तो हर कोई ये जानना चाहता है कि साहब अच्छे बड़े लीडर्स जो हैं वो क्या करते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब भी हम किसी की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का आइडिया लेते हैं तो अक्सर उसमें क्या करते हैं? सर, जो फर्स्ट थिंग होती है वो होती है कैरेक्टर बिल्डिंग। कैरेक्टर बिल्डिंग बचपन से ही, क्योंकि यूनान से हम देख रहे हैं अरस्तु ने जब अलेक्जेंडर द ग्रेट को एज ए टीचर ट्रेन करना शुरू किया तो उस जो व्यक्ति ने, मतलब अरस्तु ने अलेक्जेंडर द ग्रेट में एक खास तरह का माइंडसेट इंस्टॉल किया, अनकंडीशनिंग की, जिसके जरिए वो ये देख पाया कि पूरी दुनिया जो है उसका मैं वर्ल्ड कॉन्करर हो सकता हूँ। हमारे यहाँ विद्यार्थियों को देखते हैं तो छोटी छोटी चीज़ों में सेल्फ पिटी, विक्टिमाइजेशन और डिसएम्पावरमेंट, इस तरह की फीलिंग रखते हैं, क्योंकि हमने हमारे बच्चों को परसेंटेज के जरिए ही कंपटीशन सिखाया है। जी सर। कैरेक्टर के जरिए स्ट्रेंथ नहीं सिखाई। ये 50 बुक्स है, आपको वही सब सिखाती हैं। तो मैं आपको एक क्विक रिकैप देता हूँ कि ये द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल में वो 7 हैबिट्स क्या हैं। पहली हैबिट बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव, यानी सिचुएशन के साथ जो आप कर सकते हो वो करो, रिएक्ट मत करो। आप कंट्रोल की स्थिति में रहो, जिन चीज़ों को आप कंट्रोल कर सकते। और कंट्रोल का मतलब मैनिपुलेशन नहीं है, कंट्रोल का मतलब आप एफर्मेटिव एक्शन लेकर अपने लिए और दूसरों के लिए बेहतर क्या कर सकते हैं, इसे वो प्रोएक्टिव कहते हैं। प्रोएक्टिव मीन्स you don't submit to the circumstances, rather you try to champion the circumstances. You command the situation. You command the situation. और सिचुएशन को कमांड करने के लिए जो नेसेसरी आपको कैरेक्टर बिल्डिंग या हैबिट फॉर्मेशन में जो परिवर्तन करने हैं वो भी आप करेंगे। उसी को सर अगर कॉम्पिटेंस बिल्डिंग बोल रहे, यस, कॉम्पिटेंस बिल्डिंग ही एक्चुअली प्रोएक्टिविटी है। पर पहला है कि आप पॉजिटिव तो होइए, आप रिएक्टिव मत बनिए। दूसरी हैबिट क्या है? फोकस ऑन रिजल्ट। आप यार जो एक्शन करोगे उसका क्या होना चाहिए, आपके एंड के अनुसार, यानी जो आपका गोल है वही काम करिए। आप अपनी एनर्जी को गोल ओरिएंटेड रखिए, उन्हें डिसिपेट या वेस्ट मत करिए। तीसरी जो हैबिट है वो क्या है? वो है सर पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी आपको प्रायोरिटाइज करना पड़ेगा। हमारे जीवन में करने के लिए बहुत चीज़ें हैं, लेकिन आप अपनी प्रायोरिटी सेट करेंगे। मान लीजिए आप एक बैंक एग्जाम एक्सपेरेंट है, तो आपको जो पेपर में आएगा आपको वही पढ़ना चाहिए, बाकी जीवन में करने के लिए बहुत कुछ है। आप यूपीएससी कैंडिडेट है तो क्या करेंगे, आप सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करेंगे। आप बिजनेसमैन है तो क्या करेंगे, उसी हिसाब से आप अपनी एक्टिविटीज को ऑर्गेनाइज करेंगे, उसी के अकॉर्डिंग आप उन्हें ओरिएंट करेंगे। वही स्किल्स बिल्डिंग करनी है। इन 3 हैबिट्स को कैरेक्टर एथिक कहते हैं। जी सर। बी प्रोएक्टिव, फोकस ऑन द आउटकम एंड फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। अगली जो 3 हैबिट्स हैं वो रिलेशनशिप हैबिट्स हैं। वो कहते हैं यार जब भी तुम्हें रिजल्ट चाहिए होंगे तो रहोगे तो समाज में ही ना, तो रिजल्ट तो लोगों से लेने पड़ेंगे। आप एक बिजनेस हाउस में अकेले तो काम करोगे नहीं, बिल्कुल, बहुत सारे लोग होंगे।
तो आपको ये समझना पड़ेगा कि दूसरे लोगों के साथ हम कोलैबोरेट करके भी क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। इस बात को वो साफ कहते हैं कि आप पहले अपना एक पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लीजिए और रिसोर्सेज के लुक में आपको लोग जो चाहिए होंगे उनके साथ आप कोलैबोरेट कैसे करोगे। दूसरा, जब तक आपसे कोई सलाह ना मांगी जाए तब तक आप किसी को सलाह नहीं दोगे, यानी जब तक आपसे कोई विजडम ना मांगे तब से आपसे विजडम की जरूरत नहीं। और डाउट्स से दूर रहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। तो बताइए वो 3 हैबिट्स क्या हैं जो रिलेशनशिप हैबिट्स हैं? उनमें सर जो फर्स्ट है वो है थिंक विन विन। यस, यानी जीवन में ग्रोथ के लिए जरूरी नहीं है कि आप जीरो सम गेम ही खेलो, यानी किसी का विनिंग तभी होगी जब कोई लूज करेगा, ऐसा नहीं है। विन विन सिचुएशन यानी कोलैबोरेट करिए, सिनर्जाइज करिए, लोगों के साथ मिलकर 1 और 1 11 पर जाइए, आप 1 - 1 0 पर मत जाइए। जी सर। दूसरी हैबिट क्या है? लिसन फर्स्ट देन स्पीक। यस, आपको एम्पैथेटिक रहना है, उस व्यक्ति के वर्बल और नॉन वर्बल क्लूज के जरिए जानिए तो सही वो करना क्या चाह रहा है। और फिर जो 7th हैबिट है वो कहते हैं कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, यानी जीवन भर क्या करिए। एक लकड़हारा जैसे अपनी कुल्हाड़ी को क्या करता है, शार्पन करता रहता है। शार्पन करता रहता है, वैसे आप अपनी स्किल्स को भी क्या करते रहिए, शार्पन करते रहिए। तो मैं आपके लिए एक बार 7 हैबिट को रिपीट कर दूं। बिल्कुल सर। पहली 3 आप कर दीजिए। सर पहली जो है बी प्रोएक्टिव। बी प्रोएक्टिव। दूसरी? सेकंड है फोकस ऑन रिजल्ट। तीसरी? पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। और रिलेशनशिप स्किल्स में पहली क्या है? पहली जो थिंक विन विन। थिंक विन विन यानी जीरो सम गेम नहीं। जी सर। और दूसरी क्या है? लिसन फर्स्ट देन स्पीक। लिसन फर्स्ट देन स्पीक। 6th क्या है? सिनर्जाइज। और 7th वाली क्या है? आप लाइफ लॉन्ग क्वेस्ट पे हो, नॉलेज बिल्डिंग या फिर खुद के कैरेक्टर बिल्डिंग के लिए जो उसको वो क्या कहते हैं, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट या शार्पन योर सो। दिस इज द एसेंस ऑफ दीज 7 हैबिट्स। आप भी इन 7 हैबिट्स में देखिए कि कौन सी हैबिट है जो आप ज़्यादा अभी इस्तेमाल नहीं करते हैं, क्योंकि ये वो 7 हैबिट्स हैं जो सभी लीडर्स में कॉमनली पाई जाती हैं। आप चाहते हैं कि जीवन में आगे बढ़ें तो आप भी इन 7 हैबिट्स को अपने लाइफ में अडॉप्ट करिए। आई थिंक दैट्स ऑल फॉर दिस समराइज्ड कैप्सूल समरी इन फैक्ट। बिल्कुल सर। सो अगली बुक में, बुक बाइट एपिसोड में हम एक नई पुस्तक के साथ आपके साथ विजडम नगेट शेयर करेंगे। वी कॉल इट बाइट साइज्ड विजडम। थैंक यू।